बिल्कुल, एक क्विक रिएक्शन मैं आपसे पंडित जी लेना चाहूंगी कि आपने पॉलिटिकल चेंज का भी जिक्र किया था शुरुआत में। क्या पॉलिटिकली बड़ा उथल फेर आप देख रहे हैं? देखिए रंजना, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी भारत देश के लिए जो भी इस बीच में चुनाव होगा, उसमें जो सनातन धर्म को मानने वाले जो आध्यात्मिक पार्टियां हैं आगे बढ़ेगी। इसमें बीजेपी के ही कोलिब्रेशन से सरकार बनेगी और बिहार में बीजेपी आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, भारत के राजा के लिए अभी जो लग रहा है कि चूंकि इनका आप देखिए तो वृश्चिक लग्न की कुंडली है, चंद्रमा मंगल इनका लग्न में है और इनका भाग्य से उसके साथ बैठा हुआ लग्न में मंगल के साथ, तो कहते हैं कि नीचभंग राजयोग बन गया। जब भी ऐसे लोगों की जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो उनके हौसले बढ़ जाते हैं और वो नकारात्मकता में सकारात्मक की स्थिति मजबूत हो जाती है। ऐसे में मोदी जी की स्थिति बहुत मजबूत होगी और मोदी जी भी आगे लंबे समय तक राजकाज करेंगे। अभी उनके लिए कालखंड काफ़ी अच्छा है। इसमें अगर आप भारत की कुंडली देखेंगे, वृषभ लगन की और कहीं ना कहीं सूर्य और बुध, और जो ये ग्रहण बन रहा है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र कुंभ राशि में बन रहा है, दो योग जनता को याद रखने चाहिए जो इस वक्त बन रहे हैं और बड़े भयंकर योग हैं। यानी कि पहला अगर योग के बारे में हम बात करें, छत्रभंग योग इस समय पे बन रहा है जो कि खराब होता है। अब इससे होगा क्या? पहला तो अमेरिका और भारत का जो वाद विवाद है और ज़्यादा गहरा सकता है। दूसरी चीज़, कश्मीर के अंदर और बंगाल के अंदर आतंकवादी घटना दोबारा हो सकती है, दोबारा युद्ध वाले हालात दोबारा हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं 60 दिन तक ऐसी स्थिति बन रही है, उसके योग बनते हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान से वाद विवाद और पाकिस्तान के अंदर दिक्कत वाली समस्याएं भी बन रही है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो 60 दिन है, इसके अंदर अब एक IRC को बड़ा पावरफुल देखेंगे। इंडिया, रशिया और चाइना का गठबंधन देखेंगे। साथ ही साथ इसी जो साल के दिसंबर तक आप देखेंगे कि चाइना से हमारे लगाव बढ़ जाएंगे। चाइना में जो प्रतिबंध भारत ने किए हैं वो धीरे धीरे हटने लगेंगे। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो चाइना की ओर हमारी मित्रता दिख रही है, लेकिन पाकिस्तान से दोबारा झड़प हो सकती है। बिल्कुल, और इसके संकेत भी कहीं ना कहीं डॉक्टर नीति मैं आप ही समझना चाहूंगी, क्योंकि एक बार सीज फायर हुआ, हालांकि उसके बाद से लगातार ऐसे संकेत दिए जा रहे हैं, फिर चाहे वो रक्षा मंत्री भी हो और हमारी आर्मी फोर्सेस की तरफ की तैयार हमारी पूरी फोर्स है। इसका मतलब क्या समझे? और जैसे कि पंडित जी भी कह रहे हैं कि युद्ध के पूरे आसार है, क्या युद्ध होगा? देखिए, भारत की इस समय चंद्रमा की महादशा 11 सितंबर को समाप्त हो रही है और मंगल की महादशा प्रारंभ हो रही है। एक तो जब एक बड़ी दशा खत्म होती है और नई दशा प्रारंभ होती है तो वो ट्रांसफॉर्मेशन का फेज होता है। वृषभ लगन की कुंडली में मंगल है सप्तम भाव का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी। सप्तम भाव मारक भाव होता है और द्वादश भाव लॉसेस का भाव होता है। और भारत की अपनी कुंडली में मंगल द्वितीय भाव यानी कि धन के भाव में, राजकीय कोष के भाव में बैठे हुए हैं। यानी कि 12वें भाव से 11वें अगर हम भावत भावम का सिद्धांत लगाएंगे और सप्तम भाव जो ऑपोजिशन को दिखाता है वहां से षडाष्टक बैठे हुए हैं। इस पूरी परमिटेशन कॉम्बिनेशन को समझने की बात है। सबसे पहले मंगल सेना का कारक है, युद्ध का कारक है। उसकी महादशा प्रारंभ होते ही सेना की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। दूसरा 12th हाउस का लॉर्ड है जो आपके बॉर्डर्स को दिखाता है, यानी कि बॉर्डर राज्यों में उनसे आपका जो मंगल है 11वें स्थान में दूसरे भाव में हो गया, आपको वहां से वो मंगल भूमि का भी कारक है। युद्ध के बाद युद्ध तो होगा, निश्चिंत होगा। सीज फायर टेम्परेरी था, सीज फायर सिर्फ एक अलार्मिंग सिचुएशन थी। मीनवाइल चाइना का भारत के पक्ष में आना एक डिप्लोमेटिक कदम है। मैं नहीं समझती लंबे समय तक चाइना भारत के साथ रहेगा। ये बहुत एक डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजिक कदम है भारत का कि चाइना को अपने पक्ष में लेना और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को थ्रेट करना। पैरेलली आप देखेंगे कि जब ये वॉर की स्थिति आएगी, भूमि का एक भाग भारत के पक्ष में आएगा ही आएगा। जब गुरु का गोचर अक्टूबर के आसपास उच्च राशि में होगा, कर्क राशि में, क्योंकि गुरु इस समय अतिचारी चल रहे हैं। अतिचारी प्लैनेट के प्रभाव से भारत में भूमि का लाभ होगा, बट आफ्टर सो मच ऑफ स्ट्रगल एंड ब्लडशेड इट विल बी देयर। तो वॉर की स्थिति है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वॉर की स्थिति दो पक्षों पर होगी, एक लैंड को लेके और एक इंडस वाटर ट्रीटी को लेके, बिकॉज ऑफ द ग्रहण जो कि वाटर तत्व राशि में लग रहा है। तीसरी स्थिति, चाइना का जो गठबंधन है वो बहुत ही टेम्परेरी और बहुत ही एक तरीके से डिप्लोमेटिक गठबंधन है, वो लॉन्ग टर्म रिलेशन नहीं रहेगा। तो और दूसरा सप्तम भाव, क्योंकि ऑपोजिशन का भाव आता है, चुनावों की बात हो रही है। चुनाव चाहे बिहार के हों या उसके बाद बंगाल के हों, इट विल नॉट बी ईजी फॉर एनडीए टू लीड दीज इलेक्शंस। बिहार के चुनाव में एक बहुत बड़ा पैरामीटर बनेगा
प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी, वहाँ पे कहीं ना कहीं पोलराइजेशन ऑफ जब वोट्स होंगी उसका बेनिफिट बीजेपी को मिलेगा। स्टेट अवे लमसम में बीजेपी को निकालना बिहार का चुनाव इज अ चैलेंज राइट नाउ अकॉर्डिंग टू द प्लैनेटरी पोजीशन ऑल्सो। जो मंगल सप्तम भाव जब एक्टिवेट हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आक्रोश आप देखना बिहार में अभी चुनावों के समय हिंसा और विरोधाभास और प्रोटेस्ट जैसी घटनाएं बढ़ेंगी जैसे जैसे हम चुनाव के पास जाते जाएंगे, बट इनडायरेक्टली इसका लाभ एनडीए को होगा। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।